जरा सोचो, तुम एकलौता इंसान हो जो भूतों को देख सकता है और इसी चक्कर में तुम्हें बाकी लोग पागल समझने लगे। कुछ ऐसा ही होता है मोडेस्टो के साथ। कहानी शुरू होती है डांस स्टूडियो से, जहाँ सभी स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक लड़का अकेला बैठा बस देख रहा था। अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने उसे डांस के लिए बुलाया। वो दोनों डांस करने लगे, लेकिन जैसे ही वो लड़की को किस करने लगा तो बाकी बच्चों ने जोर जोर से हंसने लगे। असल में वो लड़की असली नहीं बल्कि भूत थी जो सिर्फ उस लड़के को ही दिखाई देती थी। लड़के को इस बारे में एहसास हुआ और वो डर के मारे नीचे गिर गया, लेकिन वो भूत ने गुस्सा होकर चिल्लाने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। काफी साल बाद अब वो लड़का मोडेस्टो एक टीचर बन गया है। कुछ बच्चों ने उसके साथ एक प्रैंक किया और बदकिस्मती से उधर प्रिंसिपल उसे चुपकर दिख रहा था। उसने बच्चों को ना संभाल पाने की वजह से मोडेस्टो को नौकरी से ही निकाल दिया। मोडेस्टो अपनी भूत देखने की बीमारी से परेशान था, इसलिए वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचा। उसने साफ चीजें तर पर कह दिया कि भूत होती नहीं। उस साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप को अपनी बेटे की ये फालतू की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये सब सिर्फ मोडेस्टो ही देख सकता था। इसके बाद दवाई लेते हुए मोडेस्टो सड़क से जा रहा था जब उसे एक आदमी देखा जो सड़क पार कर रहा था। मोडेस्टो चिल्लाकर उस आदमी को रोकना चाहा, लेकिन एक ट्रक आके उसका आर पार हो गया। असल में वो भी एक भूत ही था। उधर एक स्कूल में टीचर लाइब्रेरी में बुक की फोटोकॉपी कर रहा था जब हमें एक स्केलेटन खुद ब खुद चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब वो मुड़ के देखा तो स्केलेटन वही की वही था। जब टीचर अपना काम कर रहा था तब स्केलेटन आके उसे पीछे से पकड़ लिया और उसी का सार मशीन में डालकर बहुत सारी फोटोकॉपी निकाल ली। तो भी वह किताबें और स्टेपलर्स खुद ब खुद उड़ने लगी और उस टीचर पर हमला कर दिया। इस तरह डरा कर भूतों ने खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। स्केलेटन ऊपर से ये सब देख कर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद स्कूल की डायरेक्टर टीना से एक आदमी मिलने आया। वो आर्ट टीचर से मिलने वाला था, लेकिन बाकी की बहुत सारे टीचर्स की तरह वो भी स्कूल छोड़ के जा चुका था। उस आदमी का नाम उटेगी है और वो पेरेंट्स एसोसिएशन का एकलौता मेंबर बचा था। स्कूल की इतनी बुरी हालत देखकर स्कूल की मालकिन टीना से मिलने आई। उसने टीना को आखिरी मौका देके कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल की हालत नहीं सुधरे तो उन्हें मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ेगा। कुछ समय बाद मोडेस्टो उसी स्कूल में इंटरव्यू देने आया। उसने टीना से झूठ कह दिया, ना आर्ट स्कूल ने निकाला थोड़ी मुझे, वो तो मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिए। इस समय टीना को टीचरों की सख्त जरूरत थी तो वो मोडेस्टो को उसी समय ज्वाइन होने के लिए कहा। इसके बाद वो पहली क्लास लेने जा रहा था, जो कि एक लड़की को उसने क्लासरूम तक लेके जाने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की उससे डर कर भाग गई। चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहाँ उसे कुछ स्टूडेंट यूं ही घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने किताबें और कुर्सी उठाकर वाकियों की तरह उसे भी डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल गया कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। असल में वो स्टूडेंट नहीं बल्कि भूत थे। वो भूतों से पीछा छोड़ा कर सीधा टीना के पास पहुंचा। वहाँ उसे उन्हीं 5 स्टूडेंट की तस्वीरें देखी जो कि कुछ साल पहले मारे गए थे। एक बार फिर से मोडेस्टो की पाला भूतों से पड़ गया था, इसलिए वो नौकरी छोड़कर स्कूल से भाग गया। उन स्टूडेंट और टीना ने उसके पीछा किया, लेकिन भूत स्कूल गेट से बाहर नहीं जा पाए। रात को टीना उसके घर आई और उसने कहा कि मोडेस्टो की बात पर उसे पूरा भरोसा है। वो बाकियों की तरह उसे पागल नहीं समझती। मोडेस्टो ने उसे बताया कि उसने लाइब्रेरी में 5 भूत देखे हैं और उनमें मेरवी नाम की लड़की तो प्रेग्नेंट है। टीना ने बताया कि जब उसकी मौत हुआ तब भी वो प्रेग्नेंट थी। उधर कुछ बच्चे काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद डैनी और पिंक प्लॉय नाम की भूतों ने उन्हें किताबें और कुर्सी हवा में उड़ाकर उन्हें डराकर भगा दिया, लेकिन एल्सा नाम की लड़की बिना डरे वही बैठे रही। वो जज से बात करके पूछने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उधर टीना मोडेस्टो को बताया जब उसके पिता स्कूल की डायरेक्टर थे, तो भी एक क्रिसमस की पार्टी के दौरान 5
बच्चे डिटेंशन में थे। अचानक वहाँ आग लग गई और तेज म्यूजिक से फायरिंग अलार्म सुनाई नहीं दिया, जिससे उन 5 बच्चों की मौत हो गई। तभी टीना और मोडेस्टो को भागते हुए बच्चे दिखाई दिए, जिन्हें डैनी और पिन पूरा डरा रहे थे। टीना ने कहा कि उन मरे हुए 5 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मनाने में उसे मोडेस्टो की मदद चाहिए। आखिरकार मोडेस्टो को कोई मिल गया था जो भूत देखने पर पागल नहीं समझता था, इसलिए वो खुशी खुशी मान गया। उस दिन वो साइकियाट्रिस्ट की दिया हुआ दवाइयाँ फेंक दी और उस भूत को सड़क पार करने को भी सिखाई। फिर वो उसी लाइब्रेरी में मरे हुए बच्चों से बात करने को पहुंचा। आखिर कोई तो था उन्हें देख सुन सकता था। ये जानकर ये सब भी बेहद खुश हो गए। लेकिन जब मोडेस्टो ने उन सब से स्कूल छोड़कर जाने को कहा तो उन्होंने उसे तारों से बांध कर उल्टा लटका दिया। बाद में मोडेस्टो ने साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप से बात की। उसने कहा कि जब किसी की कोई इच्छाई काम अधूरा रह जाए तो वो भूत बन जाता है। उसके मुताबिक उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करके उन्हें ग्रेजुएट होना होगा, तब जाके उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन जब उन्हें मोडेस्टो ने पढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ एंजेला ही खुश हुई। लड़कों ने तो उसे पकड़कर उसके गहने तक तोड़ने की कोशिश की। बाद में मोडेस्टो ने स्कूल के रिसेप्शनिस्ट मेनुवाला से उन बच्चों की फाइलें निकलवाई। कुछ देर बाद मोडेस्टो ने लाइब्रेरी में उन बच्चों को मोबाइल पर गाने सुनाए। एक फोन में 1000 गाने सुनने के बाद उनकी तो होश ही उड़ गए। मोडेस्टो ने उन्हें बताया कि उन्हें मरने के बाद देश में बहुत तरक्की हो चुकी है। बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो पढ़ाई करके सारी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और आखिरकार इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डैनी इसके खिलाफ था। अगले दिन मोडेस्टो ने देखा कि सारी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए तैयार थे। उधर एल्सा जोर से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ गई थी। वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। एंजेला ने फंक्शन के लिए बच्चों को गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुना। मोडेस्टो को भी पता चला कि ये फंक्शन टीना के पिता के लिए है। डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसाया और कहा कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन पीछे से उसने माइक की आवाज तेज कर दी। लेकिन एंजेला की भूतिया आवाजें सुनकर सारे बच्चे हॉल से भाग उठे। डैनी की इस करतूत से जॉर्ज और डैनी के बीच बहस छिड़ गई। डैनी ने गुस्से से जिंदे बच्चों की चीजें गिरा दी और एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ दिया। एल्सा और जॉर्ज कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते रहे। अगले दिन जब चारों भूत पढ़ाई कर रहे थे तब डैनी ने वहाँ आकर एक सवाल की सही जवाब दे दिया। तब टीना वहाँ अपनी प्रॉब्लम लेके आ गई और डैनी ने मोडेस्टो की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि वो तो टीना की कुत्ता है। टीना ने बताया कि स्कूल की मालकिन भी फंक्शन में आने वाली है। उसे डर था कि उसके सामने कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो अपने पिता की बनाया हुआ स्कूल को खो देगी। मोडेस्टो ने उसे शांत किया और वो दोनों डांस करने लगे। 5 स्टूडेंट्स भी ऊपर से नजारा दिख रहे थे। जैसे ही टीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी तो मोडेस्टो वहाँ से भाग गए। क्या आदमी है ये? जैसे जैसे दिन बीतते गए और सभी पढ़ाई में अच्छे होने लगे। वो जिम करते, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते और अच्छे से अपनी होमवर्क भी करते थे। अब स्टूडेंट्स की एग्जाम होने वाले थे। जॉर्ज ने एल्सा से कहा कि जल्दी उसे यहाँ से जाना होगा। एल्सा ने भावुक होकर कहा कि वो भी उसका साथ जाना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और जल्दी उससे मिलेगी। 5 बच्चों ने एग्जाम दिए, कुछ ने नकल करके तो कुछ ने पर्ची उसे देखकर, और आखिरकार सब पास हो गए। हालांकि डैनी ने पेपर खाली छोड़ दिया, लेकिन मोडेस्टो ने उसे भी कुछ नंबर देके उसे पास करवा दिया। तभी उन्हें एक सफेद लाइट दिखाई दी और वो सभी हाथ पकड़कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो तो असल में सूरज की रोशनी थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। इससे 5 भूत काफी नाराज हो गई और पूरे स्कूल में हंगामा कर दिया। मोडेस्टो ने फिर से एक बार साइकियाट्रिस्ट की बाप से बात की। उसे पता चला कि मुक्ति पाने के लिए उन सबको अपनी असलियत को अपनाना होगा। मोडेस्टो भागकर टीना से मिलने स्कूल पहुंचा, लेकिन उठेगी और सभी पेरेंट्स ने मिलकर पूरे कर्तव्य का इल्जाम मोडेस्टो पर डाल दिया और उसे स्कूल से निकाल दिया। लाइब्रेरी में अपने सामान पैक करके उसने स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करके खुद को अपनाना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तभी खुलासा होता है कि क्रिसमस पार्टी में डैनी ने आग लगाई थी, जिससे उन सब की मौत हुई। उसने आज तक कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नरक नहीं जाना चाहता था। उधर मोडेस्टो और टीना की भी बहस हो गई। स्कूल में टीना बार बार मोडेस्टो को कॉल कर रही थी। उसने मेनू वाला से अनाउंस करने को कहा कि 5 मरे हुए स्टूडेंट उसे लाइब्रेरी में मिले। टीना ने उन्हें मोडेस्टो की जाने की खबर दी।
दी। पांचों भूत भी उसे याद कर रहे थे, इसलिए पिंक फ्लॉयड मैनुएला के शरीर में घुस गया और मोडेस्टो को कॉल करके स्कूल में वापस आने को कहा। लेकिन मोडेस्टो स्कूल आने के लिए तभी मना जब सुना उसने कि टीना उससे प्यार करता है। बाद में एंजेला मेरीबी को एक लेटर देती है जो 20 साल पहले उसकी बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजेला की लॉकर में डाल दिया था। फ्लॉयड ने लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था कि उसने मेरीबी के साथ शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। उसमें लिखा था कि मेरीबी उसे भूल जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद उन तीनों भूतों ने एक दूसरे के गले लगा लिया। जल्दी फंक्शन का दिन आ गया। उटेगी और टीना ने स्कूल की मालकिन का स्वागत किया। मोडेस्टो भी वहाँ आ गया था और पांचों बच्चों ने मिलकर उससे माफी मांग ली। मोडेस्टो को देखते उटेगी चिढ़ गया, लेकिन तभी भूतों ने फुटबॉल्स की बारिश कर दी। मोडेस्टो ने भूतों को रोका और तभी हमें पता चला कि असल में उटेगी ही मेरीबी का बॉयफ्रेंड है। अंदर ऑडिटोरियम में बोरिंग अफरा सुनकर पब्लिक सो रही थी, इसलिए मोडेस्टो ने एंजेला से गाने में जान डालने के लिए कहा। तभी एंजेला एक लड़की के शरीर में घुस गई और 20 साल पुराना गाना परफॉर्म करके सबको अपना दीवाना बना दिया। अचानक उटेगी बीच में आ गया और जैसे ही वो खुद को स्कूल की प्रिंसिपल बनाने वाला था, डैनी ने उसके शरीर पे घुसकर उसकी पैंट उतार दी। बस फिर उसकी शेम पप्पी शेम हो गई और उसकी प्रिंसिपल बनने का सपना ही रह गया। आखिरकार डैनी ने आग लगाने के लिए अपनी दोस्तों से दिल से माफी मांग ली। उधर जॉर्ज एल्सा को ढूंढने गया, लेकिन वो तो पूल में डूब रही थी। वो भी मर कर जॉर्ज के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज ने उसे जिंदा रहने के लिए मनाया। उसने कहा कि वो आराम से अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि उसका बाद की दुनिया में वो उसका इंतजार करेगा। और तभी एल्सा की आंख मोडेस्टो की गोद में खोली जिसने उसे पूल से निकाला था। आखिरकार सबकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। डैनी की इच्छा थी सबको सच बताना। एंजेला चाहती थी स्टेज पर गाना गाना। जॉर्ज तो वो एक लड़की को किस करना चाहता था और मेरीबी का इच्छा थी अपनी बॉयफ्रेंड का सच जानना। अब बस पिंक फ्लॉयड बचा था जो कि पार्टी करना चाहता था। आखिरकार पिंक फ्लॉयड भी मस्त पार्टी करके टल्ली हो गया। मेरीबी का बच्चा पेट में लात मारने लगा और चारों ओर लाइट्स टिमटिमाने लगी। आखिरकार उनकी मुक्ति का समय आ गया था। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी बीच टीना ने भी मोडेस्टो की हाथ थाम लिया। पांचों भूत जगमगाने लगा और एक तेज सफेद रोशनी पर समाकर गायब हो गए। आखिरकार बच्चों को मुक्ति दिलाकर मोडेस्टो और टीना ने किस किया और कहानी इधर ही अंत होती है।